हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। स्किल टेस्ट के विषय में आपको जानकारी देना है इस वीडियो में। लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट जितने भी कैंडिडेट आप परीक्षा दे चुके हैं, और मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं जो मैंने नंबर बताए उससे 5-6 नंबर कम भी होंगे तो भी आप अपनी जो है स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्या चीज़ें कैसे आएंगी उसको हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं आपको। सुबह मैंने आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कंप्लीट जानकारी दी थी स्किल टेस्ट से संबंधित। इस वीडियो में लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के कैंडिडेट को चीज़ें बताई जाएंगी। एक बात बता दूं कि जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं उनको ये डाउट है कि इनका जो है स्किल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप जान लीजिए आपका होगा, क्योंकि आपके जो अभी कॉरेस्पोंडेंस नोटिस जारी करी गई थी सिलेबस को लेकर उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं वो नोटिस ही दिखा दूं ताकि आपको ये पता चले कि देना आपको भी होगा। और रही बात प्रीवियस ईयर का, अगर आप देखेंगे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का हमें कोई डेटा मिल जाए या कोई नोटिस आई रही हो, तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लाइब्रेरी असिस्टेंट का 2021 में कोई पद भी शामिल नहीं था, एक भी पद इसके लिए नहीं थे, केवल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए थे। इसलिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं नोटिस कि क्या निकला हुआ था कि आपको देना है या नहीं देना है। ये जो आपको दुविधा है वो दूर हो पहले आपकी। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपकी नोटिस आई थी जब आपका सिलेबस आया था। इसी में देखिएगा पोस्ट का नेम क्या है, लाइब्रेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट। लेवल 4 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है। और इनके में आप में क्या लिखा हुआ है साफ साफ फर्स्ट लाइन में देखेंगे, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। मतलब रिटन टेस्ट भी होगा और एंड है तो मतलब और स्किल टेस्ट दोनों होंगे आपके। ठीक है, रिटन टेस्ट आप दे चुके हैं, अब हम बात करेंगे अब आपके जो है स्किल टेस्ट के विषय में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको कंफर्म हो गया कि आपको भी देना है स्किल टेस्ट। अब बात कर लें स्किल टेस्ट में आएगा क्या क्या कैसे होगा। देखिए, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं सबसे पहले वो ध्यान देंगे। देखिए, आपका ये विज्ञापन है जहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया, तो वहीं से मैंने इसको लिया है, आपने पढ़ा होगा। इसमें देखिए आपको क्या होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग नहीं लेकिन इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की डिमांड है। ठीक है, थ्रू कंप्यूटर्स, वही जैसे ऑनलाइन टाइपिंग होती है, जैसा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को होगा, आपको भी चीज़ें वैसे आएंगी। स्क्रीन पे मैटर यहाँ लिखे रहेंगे, आपको देख कर टाइप करना होगा। स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। अब बात करें कि वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे और बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई चीज़ लिखी होगी, आप बैक स्पेस का मतलब होता है अगर आपको से कोई गलती होगी इसको सुधारना चाहे जितनी बार आप सुधार सकते हैं, लेकिन एक टाइम के दायरे में रहकर आपको जितने मिनट की टाइपिंग मिलेगी उतने। जैसे आपको 20 मिनट की टाइपिंग कराई गई तो जो आपको मैटर मिलता है आपको पूरा टाइप कर देना है उतने टाइम में। अगर मान लीजिए कोई मैटर जैसे सपोज करिए 600 वर्ड मिले हैं, आप इसमें से स्किप कर दिए 50 लाइन, ठीक है, आप 550 ही करेंगे तो आप हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब बात करें कि क्या ये क्वालिफाइंग नेचर होगा या नहीं होगा, तो देखिए ये नोटिस आएगी तब आपको कंफर्म होगा, क्योंकि पिछली बार बाद में नोटिस आके पता चला था कि ये पेपर जो है 100 नंबर के हैं, मतलब 100 नंबर बाद में दे रहे थे। ठीक, तो अभी नोटिस आने दीजिए इसके बारे में, फिर आएगी अभी आप लोग की स्किल टेस्ट की नोटिस कि क्या होगा इस बार। अगर ऐसा कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब है क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, जैसे हम कोई जब टाइपिंग देने जाते हैं, अगर जहाँ कहीं कह दिया 30 वर्ड पर मिनट, तो आपकी स्पीड अगर मान लीजिए 29.9 आ गई तो भी आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 30 चाहिए। और अगर जहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं होता, कह दिया जाएगा कि सपोज करिए कि 10 नंबर की आपकी टाइपिंग है, तो आपको मिनिमम क्वालिफाइड 5 नंबर है कि 5 नंबर लाना ही लाना है, तो आप 5 नंबर लाइए, 7 नंबर लाइए तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन 10 नंबर अगर वहाँ स्पीड मांग ली तो एक्यूरेट उतना होना चाहिए आपकी स्पीड। ठीक है, तो ये सी चीज़ें होती हैं, तो आपको भी टाइपिंग आएगी। अब आपको ये भी जानकारी चाहिए कि क्या टाइपिंग के अलावा भी कुछ आपको वहाँ पूछा जा सकता है, तो हाँ पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अभी कोई भरोसा नहीं कर सकते। पिछली बार ऐसा हुआ था कुछ पेपर में, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में आप लोग को जैसे क्वेश्चन पेपर टाइप के दिए गए थे, उसमें चीज़ों को बता दिया गया था कि जैसे आपको पावर पॉइंट पे स्लाइड्स पे कुछ चीज़ें बनानी है या आपको एक्सेल पे कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, तो ऐसा पॉसिबल है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम करना है टाइपिंग। और ये चीज़ जो टाइपिंग है वो लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले भी कैंडिडेट सुन लें कि आप अगर लाइब्रेरी में हैं तो आपको भी टाइपिंग आनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड बनाइए इंग्लिश में। 30 वर्ड पर मिनट मांगा है
तो कम से कम 35-40 की स्पीड अभी आपकी होनी चाहिए। समय बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये सब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि वर्ड हाईलाइट की बात करें, जैसे हम लोग जब टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं तो वर्ड लिखा रहता है और वो हाईलाइट होता रहता है। गलत हुआ तो रेड से हो जाएगा, सही है तो ग्रीन से होगा, नेक्स्ट के लिए येलो, तो अलग अलग होता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसे अभी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ लेटर देख रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहेगा, बस देख के उसको टाइप करना होगा सेम टू सेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल सकती है। क्या मैटर बहुत ज़्यादा टफ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड अगर आपकी बन गई है तो आपको बहुत बड़ा मैटर ऐसा कुछ नहीं आता कि आप नहीं कर सकते। और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की अभ्यर्थी हैं, जब पिछली बार आपकी चीज़ें नहीं कंडक्ट हुई थी स्किल टेस्ट, तो इस बार पिछली बार क्या हुआ था तो पता नहीं, और इस बार के लिए अभी नोटिस नहीं आई है। इसी वजह से देखिए आप में जो है नेटवर्किंग PGDCA मांगा हुआ है, मतलब इसमें अगर आपके पास हो तो आप लगाए होंगे सर्टिफिकेट। कुल मिला के ये दोनों जो है आपके, इसमें कंप्यूटर की डिमांड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए। तो आप सबसे पहले दोनों पोस्ट की अभ्यर्थी सुन लें कि 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड आप बनाइए। दूसरा काम क्या करना है, MS वर्ड में आपको, मतलब MS ऑफिस का जो पैकेज होता है उसमें MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ों पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखने का मतलब थोड़ा सा, जैसे अगर आपसे कोई मैटर कह दिया बनाने को एप्लीकेशन, वो बना सकते हैं आप। एक्सेल की शीट पे जैसे कोई चीज़ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको करने आ जाएँ थोड़ा। और पावर पॉइंट, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हो सकता है अगर आपने इसमें अप्लाई किया है और कंप्यूटर नॉलेज मांगा था तो जाहिर सी बात है आपको आता तो ज़रूर होगा। नहीं आता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसको सीखिए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए टाइपिंग को लेके। टाइपिंग आपको मस्ट है, पहले टाइपिंग करिएगा। इंग्लिश टाइपिंग, आप लोग को हिंदी के कोई इशू नहीं है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी के लिए तो प्रॉब्लम है कि उनको दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आपके लिए केवल इंग्लिश है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें कर लेनी है। अब देखिए पिछली बार जो नोटिस आई थी उसमें एक ही दिन में जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट का करा लिया गया था। हुआ क्या था, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया था, उसमें रोल नंबर दे दिया गया था डायरेक्ट कि रोल नंबर 1 से लेके मान लो 200 तक के अभ्यर्थी सुबह के शिफ्ट में आ जाएं, और फिर 200 से 400 तक के बीच वाले जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट में आ जाएं। तो इस तरीके से आपके जो है स्किल टेस्ट हुए थे, वो मैं भी नोटिस आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिएगा, JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये चीज़ थी यहाँ पर, यहीं पर हुआ था। 9:30 बजे रिपोर्टिंग थी, पिछली बार का है ये, ठीक है। एक ही दिन में 2 दिन में अलग अलग था, ये रोल नंबर वाइज था। उस बार कैंडिडेट जस्ट पोस्ट के अनुसार ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए 2 दिन में था। मैंने अभी गलती से बोल दिया कि एक ही दिन में था, और वो जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का था उनका 1 दिन में हुआ था। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप लोग को क्या करना है अभी, और मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई डाउट होना चाहिए। और आप टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो पहले तो जिसको नहीं आती है वो शुरुआत करें, लर्न करें कि आपके फिंगर पे सेट हो जाए एकदम अच्छे से। और जिनको आती है आप सभी लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मतलब इंटरनेट की सुविधा है घर में, आपके घर पे करते हैं तो करिए। तो आप जो है इंडिया टाइपिंग पे भी कर सकते हैं, और एक आपका होता है JR ट्विटर करके होता है, उस पर कर सकते हैं। लेकिन इसको लाइसेंस वर्जन होता है JR, उसको परचेस करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इंडिया टाइपिंग बेस्ड है, उस पर करिए। या तो टाइपिंग बाबा के नाम से है, उस पर कर सकते हैं। कई हैं सॉफ्टवेयर, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टाइपिंग मास्टर, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, एग्ज़ाम जब आपकी नोटिस आ जाए कि आपका एग्ज़ाम इस दिन है, उसके 10 या 15 दिन पहले आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, वहाँ की घबराहट, वहाँ का जो हार्ट बीट चलता है टाइपिंग को देखते हुए, तो वो चीज़ माहौल दूसरा हो जाता है। इस वजह से अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपकी कट ऑफ की रेंज बता दी थी, मान लीजिए मैंने बताया था ना कि 80 नंबर 85 नंबर हर का अलग अलग, तो अगर आप मेरे बताए हुए कट ऑफ के 5 से 7 नंबर भी नीचे आ रहे हैं तो भी आप करिएगा प्रैक्टिस ज़रूर। हो सकता है आपको भी अगर चांस मिल जाएगा तो आपको तो इसमें फ़ायदा होगा ही। बाई चांस ऐसा हुआ कि नहीं आया आपका लिस्ट में नाम, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम ज़रूर आ जाएगा, ये नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये सुझाव मेरी तरफ से, बाकी आप लोग अपने अनुसार काम कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी समझ में आ गई कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं। बाकी नोटिस का इंतज़ार करिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको चैनल के द्वारा बताया जाएगा कि कब आपकी टाइपिंग टेस्ट है, क्या नंबर में होगा या क्वालिफाइंग है, कितने घंटे की टाइपिंग है, सब कुछ। एक बात और आप यहाँ ज़रूर पूछना चाहेंगे कि 30 वर्ड पर मिनट है तो कितने मिनट की, तो मान के चलिए 20 मिनट की, लगभग 20 से 30 मिनट की टाइपिंग आपसे कराई जा सकती है। ठीक, और ये फिक्स नहीं है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।